Namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well. So, I think it's high time that I should continue the videos, and it's been long that I haven't put any videos. Reason being that एक correction का possibility है, ये काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया भी था, मेंशन भी किया था पुराने वीडियोस में। अगर आपने देखा होगा तो बार बार मैंने एक आपको क्वेश्चन भी दिया था, and there were many updates that have been constantly been put on my channel. सो अभी मैक्रोज में वापस चेंजेस हैं, एंड कंटिन्यू वही वीडियोस डालना, वो 5 मिनट का वीडियो जहाँ पे आपको कुछ नया अपडेट ना मिले, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो आज मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट लगा वीडियो बनाना एंड अपडेट देना, दैट हाउ एंड व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। सो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई ट्राई टू कीप इट मोर ऑफन, हाउएवर इट आई वाज ट्रैवलिंग, सो कुड नॉट मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट, और मुझे लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ मेजर चेंजेस है। नाउ द शिफ्ट इज कि यहाँ से इफ़ यू सी मेजर ऑफ द एनालिस्ट आर बेरिश, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इज कि यूएस मार्केट्स में आपको डिसेंट डाउनफॉल दिख रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, S&P 500 1.5%, नैस्डैक 1.5, एंड डो जोन्स तकरीबन 1.63-1.7% डाउन दिख रहा है। नाउ द चैलेंज हियर इज कि बॉन्ड्स में भी एक बहुत सर्ज दिख गया। US 10 years bond yield and UK 10-year yield, Germany yield, France yield, Italy yield, कनाडा यील्ड, जापान यील्ड, इंडिया यील्ड, चाइना यील्ड, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड्स में आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। दैट्स अनदर चैलेंज। सो अब आगे क्या, लुकिंग एट दीज बेसिक फैक्टर्स, बहुत ऑब्वियस है दैट इट्स लुकिंग लाइक कि अब यहाँ से मार्केट और फॉल हो सकता है। मेजर ट्रेंड बेरिश हो चुका है। सेल ऑन राइज तो पहले भी था, दैट वाज वेरी मच विजिबल। आई थिंक अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाके टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कुछ लॉजिकल बात करेंगे, नो हाइपोथेटिकल चीज़ें, और नथिंग विच इज़ हवा में। विल बी टॉकिंग वेरी सेंसिबल थिंग्स विच इज़ प्रैक्टिकली ऑन गूगल फीड। मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती जो आपको कहीं से भी डेटा एनालाइज करके बता दूँ, या कुछ हाइपोथेटिकल डेटा आपको लाऊं और ऐसा हुआ था तो ये हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई डोंट डू। मैं आपको वही आर्टिकल्स दिखाती हूँ जो आपको व्यूएबल है, आप खुद से जाके गूगल कर सकते हैं, आप खुद से जाके सर्च कर सकते हैं, एंड दैट्स गोना हेल्प यू। सो क्लियरली चलते हैं और क्विकली चलते हैं एक आर्टिकल पे जहाँ पे लिखा है फोरकास्टिंग द अपकमिंग वीक यूएस इन्फ्लेशन डेटा टू डोमिनेट। तो अभी ये हुआ है कि यूएस डॉलर जो है इट हैज सर्ज टू फ्रेश 26 मंथ हाई। जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल जो आया है मीन्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट सर्ज हुआ है। तो यहाँ पे इट इज़ डिवास्टेटिंग, मतलब लग रहा है कि शायद कोई रेट कट नहीं होगा। हाउएवर, अगर जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी सी भी नरमी दिख जाती है हमको, सो द होप्स फॉर द रेट कट कैन स्टिल बी देयर। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज। So the US dollar lurched to its highest valuation in a little over 2 years, और जो अभी का नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया उसकी वजह से भी एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज दैट इन केस इफ द इन्फ्लेशन डेटा जो आने का है यूएस का, अगर वो कहीं पे भी हमारे फेवर में होता है, सो देन देयर इज डेफिनेटली पॉसिबिलिटी दैट रेट कट की उम्मीद वापस हो जाती है। ये यूएस की बात हो गई। अभी यहीं पे हम इंडिया इन्फ्लेशन डेटा का भी एक अपडेट देख लेते हैं। रियूटर्स का एक आर्टिकल है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंडिया कंज्यूमर इन्फ्लेशन लाइकली ईज इन दिसंबर। सो ये अपडेट 2 दिन पहले का है, दैट इज 10th of January। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्लियर बहुत इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको समझने के लिए भी इजी होगा। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया लाइकली टू फेल 5.3% in December on moderating food price rises, bolstering expectations for an interest cut by central bank next month amid slow economic growth. Food prices, which make up nearly half of the country's CPI, have kept inflation elevated in recent months, largely driven by a sustained surge in vegetable prices, which have risen mostly by double digits for a year. तो अगर
ऐसा होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें भी थोड़ी बहुत नरमी आ जाती है, और ये एक्सपेक्टेशंस है कि द जो डेटा आने को है दैट कुड बी इन द रेंज फ्रॉम 4.5 टू 5.6। जो हमारा अपर बैंड है वो 6 का है, मैंने बताया था 2 to 6 की जो रेंज होती है। 6 के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि जो पिछला इन्फ्लेशन डेटा था दैट वाज रियली नॉट गुड। आप पिछला वीडियो प्लीज़ जाके देखिए, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। इफ़ इट डजंट ब्रेक्स दैट बैरियर, आई थिंक यहाँ पे भी जो हमारे नए गवर्नर हैं उनका आपको एक टोन सेट होता हुआ दिखेगा, एंड उनका हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन कमिंग मंथ्स, और उनका वे ऑफ वर्किंग भी आपको दिखने में और एग्जीक्यूशन में आपको समझ में आएगा। सो राइट नाउ एज आई सेड, द इट्स क्लियरली सेज that consumer inflation likely eased in December. So these are two positive things which I think amid all the things which is coming in social media by the analyst and various other people you might be following, that they might be very good, but कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको भी सर्च करने होते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कोई पुराना डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है, दैट दैट विल हेल्प यू। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, वो है, पहले बिफोर आई मूव योर मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि दिस इज़ TCS। ये TCS का वीकली चार्ट है, और आप एक बार निफ्टी का भी वीकली चार्ट देख लेना, विच इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। सो इससे ये समझ में आता है कि हमारा IT इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो हम अभी ये सब जगह को छोड़ के हम एक बार यहाँ पे चलते हैं कि अभी हमारा कैलेंडर क्या बोलता है। सो ये मेरा ID है ऑन X, दैट इज़ ट्विटर। इफ़ यू वांट टू गो एंड फॉलो, प्लीज़ गो अहेड एंड डू। तो यहाँ पे मैंने अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि ये हमारे जो अर्निंग का स्केड्यूल है, ये हमारे रिजल्ट्स डेट है। तो अभी इस पूरे यहाँ पे यू विल हैव इट फॉर द लास्ट एंड द थर्ड वीक एंड द फोर्थ वीक एज वेल। हम जो अपकमिंग वाला वीक है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, और क्योंकि अभी हमारा अपकमिंग वीक का ही ये एनालिसिस है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेजर फोकस 13, 14, 15, 16, 17 तक अगर हम देखते हैं, तो वी हैव मेजर IT कंपनीज, दैट इज HCL टेक जो 13th को है, देन वी हैव LTTS जो 15th को है, 16th को है इन्फोसिस, 17th को है टेक महिंद्रा। मतलब हम कंटिन्यूस IT कंपनीज के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हमको, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नीड टू चेक। नाउ इफ़ यू गो अहेड एंड फाइंड आउट हियर कि हम अगर निफ्टी के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसका सेक्टोरल इंडेक्स चेक करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि IT जो है तकरीबन 10% का वेटेज है निफ्टी में, विच इज़ ह्यूज। ना इफ़ आई सेग्रीगेट दैट एंड इफ़ आई वांट टू चेक, तो IT में HCL टेक, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो इज ऑन 13th। आई एम सॉरी आई मिस्ड मेंशनिंग दैट, बट विप्रो का रिजल्ट 13 तारीख को है, 13th जनवरी। तो यहाँ पे जब आप ये डेटा देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत मेजर जो चंक है HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS आ चुका है। TCS में तकरीबन 6% की रैली आप देख चुके हो। व्हेन आई से मार्केट का जो मूड है वो रिएक्शन से समझ में आता है। द पॉसिबिलिटी हियर सेज कि IT स्टॉक्स कुड लीड फ्रॉम हियर। पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ क्वार्टर्स से IT स्टॉक्स हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, स्पेशली जब इनका क्वार्टर रिजल्ट्स आता है। तो राइट नाउ इट लुक्स लाइक यहाँ पे मूव के लिए ये स्टॉक्स रेडी हैं, एंड दिस कुड पुल निफ्टी एज वेल। डू नॉट ट्राई टू ओवरलुक एट दिस डेटा, बिकॉज अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो आपको थोड़ा और ईजिली समझ में आएगा, विच आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, बिकॉज एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी टफ फॉर यू कि आप इतना बड़ा वीडियो देखें। आई हैव सीन पीपल वांटिंग टू सी बहुत छोटे छोटे वीडियोस। आई एम नॉट कीपिंग इट वेरी स्मॉल, बिकॉज अगर समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा विदाउट अ डाउट। तो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि IT कुड बी द लीडर। आपका जो बेस्ट IT स्टॉक है उसको अगर आप ट्रांचेस में बाय करना चाहते हैं, उसको अगर आप अपने एनालिसिस के हिसाब से आपका जो फेवरेट स्टॉक है उसको आप अपने लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो अपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने चार्ट्स और लेवल्स मार्क करिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान आउट योर थिंग्स। सो ये चीज़ें आपको खुद से ढूंढनी है, खुद से देखनी है, आपको कोई नहीं बताएगा।
That's one thing. Now let's quickly go to निफ्टी का चार्ट. और दिस इज़ करंट चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में. सो जब मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए थे. 23,571, 23,965, 23,385. सो अभी हम इन लेवल्स की बात तो करेंगे, बट राइट ना आई जस्ट डिलीट द चार्ट, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो भी दिखाऊंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे एंड मंथली टाइम फ्रेम पे भी कुछ एनालिसिस है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो भी कर लेते हैं. सो दिस इज़ माई ऑलमोस्ट मंथली टाइम फ्रेम. तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे एक आपको इफ़ आई जस्ट वांट टू शो यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट एक चैनल में चल रही थी. ओके, सॉरी, दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन अ चैनल ऑलमोस्ट. जस्ट सो अगर आप ऐसे समझते हैं तो दिस इज़ करेंटली इन अ चैनल से एक ब्रेकआउट मिला था, एंड अगेन वी आर इन द मिड ऑफ द चैनल. तो इफ़ आई वांट टू चेक कि हाँ ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम और कितना ब्रेक हो सकते हैं, तो आपके पास व्यू क्लियर दिख रहा है कि हाँ हम ये लेवल्स तक बिल्कुल भी ब्रेक हो सकते हैं विदाउट अ डाउट. व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज फ्रॉम दीज लेवल्स इफ़ आई वांट टू चेक माई सपोर्ट जोन्स एंड मतलब कितना भी ऑन द डाउन साइड फॉल आ जाए, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड प्लान करना चाहती हूँ ऑन अ मंथली एनालिसिस. सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट लेवल वेयर आई एम राइट नाउ, विच इज़ अराउंड 23,400. 23,400 के नीचे विदाउट अ डाउट वी कैन हेड फॉर दीज जोन्स विच आर अराउंड दीज जोन्स. आई वुड से 22,400 500 का लेवल्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये लेवल एक आता है तो इसके नीचे तो देर कुड बी ह्यूज डाउनफॉल दैट विल बी एक्सपेक्टेड. बट राइट नाउ क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि मेरे लिए ये वाला जो लेवल है जहाँ से हमको एक और ब्रेकआउट और डोजी मिला था, फिर उसके बाद फिर इट वेंट वेरी डिसेंट अपसाइड एंड देन वी आर फॉलोइंग फ्रॉम हियर. तो अभी जो मेरा रेंज हो सकता है अगर 23,400 ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, ये पूरा जनवरी अगर ऐसा कुछ होता है तो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. बट राइट नाउ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं जहाँ पे जो हमारा इन्फ्लेशन डेटा है, ना ही सिर्फ इंडिया का, यूएस का भी उसमें प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि एक ईज़ आ जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको निफ्टी के वेटेज, उसके करंट सिनेरियो, आईटी स्टॉक्स लीड कर सकते हैं, एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करने वाले हैं या आपने अदर फैक्टर्स जो हैं जो काफ़ी विजिबल है वो देख के भी ट्रेड करना चाहते हैं. दैट इज़ वन थिंग. नाउ लेट्स क्विकली गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम. वीकली टाइम फ्रेम में भी इफ़ यू वांट टू चेक तो हाँ एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है विच इज़ अ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर श्योर दिखता है. सो इफ़ आई वांट टू चेक कि मेरा बहुत अर्जेंट और ऐसा सपोर्ट जोन जहाँ से मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए, या ऐसा जोन जहाँ पे मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, दीज आर डेफिनेटली दीज लेवल्स विच इज़ 23,300. 23,300 अगर 23,300 ज़्यादा है तो 23,000 इज़ वेरी इजी. एंड उसके नीचे 22,500 जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बताया. सो अभी फ़िलहाल के लिए right now for this entire week 23,300 is the key that you need to keep an eye on. Apart from that, if I want to explain you technically other things, तो अभी क्या हुआ है, एक एक इनसाइड बार जैसा फॉर्म हो रहा था एंड उसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट मिल गया है. सो अगर ये ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू आ जाता है, दिस वॉज द इनसाइड बार फ्रॉम दीज जोन्स. अभी इनसाइड बार का एक फॉलो थ्रू मिलता है. if I need to explain you well, I think from these zones, या सो अगर इस इनसाइड बार का एक जो ब्रेकडाउन है इसका फॉलो थ्रू मिलता है, क्योंकि देखिए जो
पहली कैंडल थी, सेकंड कैंडल भी थी, वहाँ पे भी इसका बॉटम ब्रेक हुआ, बट इट कुड नॉट सस्टेन. अभी यहाँ पे इट इज़ सस्टेन ऑलरेडी. सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू सी हियर इज़ कि अगर इसका एक फॉलो थ्रू मिलता है तब तो प्रॉब्लम है फॉर श्योर, विदाउट अ डाउट. अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है इसका, तो देन देर इज़ अ प्रॉबिलिटी कि हम ये लेवल्स पे सस्टेन हो सकते हैं, एंड देन अ मूव ऑन द अपसाइड कैन happen, which is, again, the I'm not, this is a weekly chart, so do not expect कि एक दिन में ही ये 24,700 चला जाएगा. We are standing at 23,600, 23,400, I'm sorry. तो राइट नाउ व्हाट वी नीड टू चेक इज 23,600 और ये वाला जो जोन है वो ब्रेकआउट हो रहा है क्या. 23,600, 23,900, ये जब ब्रेकआउट हो जाता है 24,200, आई हैव मल्टीपल टाइम्स, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी जस्ट गो एंड चेक. मैंने 24,200 एक बहुत क्रूशियल लेवल बताया था कि वो उसके ऊपर सस्टेन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So right now for me, for this entire week, my support zones are 23,200, and then this another 23,600. उसके ऊपर 23,700, 800 is 23,700, 800, and ultimately 24,000 is a very important resistance. So आपको अगर ध्यान में रखना है, so आप नोट कर लीजिए 23,300, a very important level, 23,300, then 23,600, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,600. उसके ऊपर 23,600, 800, 23,800 और 24K. ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है. सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग दिस इन रडार. एंड अपने ध्यान के लिए अगर आपको कहीं पे नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए. दैट मे हेल्प यू इन द कमिंग सेशंस. डू नॉट ट्राई टू बी ओवर बेरिश, क्योंकि दिस द टाइम वेर इन आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. अ वेरी गुड लाइफ टाइम रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट decent positions on the analysis that you have made, fundamentally and technically both. सो अकॉर्डिंगली प्लान करिए, कुछ भी रश में मत करिए. फॉलो थ्रू भी इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी कैंडल के सिंगल हैंडेडली प्राइस एक्शन शो करने से कुछ भी नहीं होता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि उस कैंडल का एक फॉलो थ्रू है, विच वी हैवंट गॉट येट. एंड आगे इवेंट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा. And that's it for the day, guys. If you like the content, do let me know in the comment section. And please do like, share, subscribe, share it with the friends. Motivate करता है, and it keeps me going. और लगता है कि वीडियो पसंद आ रहा है, people are liking it, so that I keep on making them and imparting the limited knowledge that I have. Good night.